अगर कोई घर आपको अंदर आने दे और फिर जाने ना दे तो 13 नवंबर 1974 न्यूयॉर्क शहर के पास एक छोटे से गांव में एक ऐसा मामला सामने आया था जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। आज हम खोल रहे हैं द एमिटिविल फाइल्स। एक शांत उपनगरीय इलाका, पानी के किनारे बना एक खूबसूरत घर। पता था 112 ओशियन एवेन्यू। रात के लगभग 3:15 बजे घर के अंदर सो रहे थे 6 लोग और उसी घर के अंदर जाग रहा था एक लड़का जिसका नाम था रोनाल्ड डेफ्यू जूनियर। उसने 35 कैलिबर राइफल उठाई और एक एक करके अपने माता पिता और 4 भाई बहनों को सोते हुए गोली मार दी। सबसे डरावनी बात यह थी, किसी ने चीख नहीं सुनी थी, किसी ने भागने की कोशिश भी नहीं की थी। सभी शव अपने बिस्तर पर पेट के बल पाए गए। इतनी तेज राइफल की आवाज़, फिर भी पड़ोसियों ने कुछ भी नहीं सुना। जब पुलिस ने रोनाल्ड से पूछा क्या हुआ, उसने कहा मुझे आवाज़ें आती थीं। उन्होंने मुझे आदेश दिया था। कोर्ट ने लेकिन उसे उम्र कैद दी, लेकिन आवाज़ें उन्हें कभी कोई समझ नहीं पाया। मामला बंद हुआ, घर खाली हो गया, लेकिन कहानी तो बस अभी शुरू हुई थी। दिसंबर 1975 एक नया जोड़ा, जॉर्ज लर्ड्स और कैथी लर्ड्स, अपने 3 बच्चों के साथ यह घर खरीद लेते हैं। उन्हें पता था कि यहाँ क्या हुआ था, लेकिन कीमत कम थी, घर सुंदर था और उन्होंने सोचा अतीत तो अतीत होता है। घर में प्रवेश से पहले उन्होंने एक पादरी को बुलाकर कुछ अनुष्ठान करवाए। पादरी ने एक कमरे में कदम रखा और दावा किया कि उसे आवाज़ें सुनाई दी थीं। आवाज़ थी गेट आउट। बाद में उसने तेज़ बुखार और हाथ में फफोले पड़ने की भी बात कही थी। लर्ड्स परिवार थोड़ा डरा ज़रूर, लेकिन वो वहाँ रहा। पहले कुछ दिन सामान्य रहे, फिर हर रात ठीक 3:15 बजे जॉर्ज की आँख खुलने लगी। घर में अचानक तापमान गिर जाता, कमरे बर्फ़ जैसे ठंडे हो जाते, दीवारों से हरे रंग का चिपचिपा पदार्थ निकलने का दावा किया गया। दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगे। कैथी ने कहा उसे एक रात बिस्तर से उठा लिया गया था। बच्चों ने एक दोस्त का जिक्र किया था जिसका नाम था जूडी, जो अकेले में उनसे बात करता था। वह एक सुअर जैसी लाल आंखों वाली आकृति थी। जॉर्ज बदलने लगा था। वो घंटों लकड़ी काटता रहता, गुस्सैल हो गया, कम बोलता, जैसे कोई अदृश्य दबाव हो। घर में झगड़े बढ़ने लगे और 28वें दिन जनवरी 1976 की एक रात पूरा परिवार घर छोड़कर भाग गया था। सारा सामान वहीं छोड़कर वो एक फिर कभी वापस नहीं लौटे। 1977 में प्रकाशित हुई एक किताब इस घटना पर, द एमिटिविल हॉरर। किताब बेस्ट सेलर बन गई थी। 1979 में उसी नाम से फिर एक फिल्म भी बनती है। अब ये सिर्फ एक केस नहीं रहा, ये डर का प्रतीक बन गया था। इस केस में शामिल हुए एड वैरन और लॉरेन वैरन। उन्होंने भी घर में किसी की उपस्थिति का दावा किया था, लेकिन कोई वैज्ञानिक प्रमाण न मिलने के कारण उसे खारिज कर दिया गया। पड़ोसियों ने कहा हमें कभी कुछ अजीब नहीं लगा। बाद के मालिकों ने भी किसी घटना की पुष्टि नहीं की थी। कुछ पत्रकारों ने इसे पब्लिसिटी स्टंट बताया था। रोनाल्ड डेफ्यू ने बाद में कहा कहानी को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया था, लेकिन लर्ड्स परिवार अपनी बात पर कायम रहा। हत्या वास्तविक थी, कोर्ट रिकॉर्ड्स वास्तविक थे, पैरानॉर्मल दावे वे विवादित रहे, न साबित हुए न खारिज। वैज्ञानिक प्रमाण
नहीं मिले। संभव कारण थे मानसिक तनाव, डर का प्रभाव, सामूहिक भ्रम या आर्थिक लाभ। कुछ भी हो सकता है जिसे विज्ञान कभी समझ नहीं पाया। कभी कभी डर भूतों में नहीं होता, डर होता है उस सवाल में जिसका जवाब नहीं मिलता। और अगर आज रात 3:15 पर आपकी आँख खुल जाए तो क्या आप दोबारा से सोएंगे?